भारी हार के बाद लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशी नहीं होने के साथ कांग्रेस में दल बदल करने वाले लोगों पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया। तो वहीं लोकसभा चुनाव के ठीक पहले शहर के 3 पार्षदों द्वारा कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद अब दल बदलू पार्षदों के खिलाफ कांग्रेस ने कोर्ट के माध्यम से राज्यपाल को याचिका भेजी है। शहर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनीला मिमरोड भाटिया, निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे व अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने एक प्रेस वार्ता कर दल बदल कानून का हवाला देते हुए कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले 3 पार्षदों के क्षेत्र में पुनः चुनाव कराने के लिए कोर्ट की शरण ली। अधिवक्ता जयेश गुरनानी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को याचिका भेजी है, जिसमें कांग्रेस छोड़ने वाले 3 पार्षद हैं। प्रेस वार्ता करने वाले नेताओं और अधिवक्ता के मुताबिक याचिका में तीनों पार्षदों को दल बदल कानून का हवाला देकर पद से हटाए तथा उक्त वार्डों में फिर से चुनाव कराने की मांग की गई। देखिए कि हौसले बुलंद हो तो संख्या बल कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। चूँकि हम 20 थे या 17 हैं, 17 हैं तो 17,000 की ताकत के बराबर मजबूती से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लगातार लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि हम जनता को इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से मुक्त ना करवा दें। निश्चित रूप से लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, समाज के नाम पे या सरकारी पैसे में सरकार इधर बदल नहीं पाई। अदरवाइज़ ये तय था कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके एन केन लालच दे के, प्रलोभन दे के सरकार बना ली। लेकिन आने वाले समय में जब ये लाडली बहनों को पैसे नहीं मिलेंगे जिस पैसे से आपने सरकार बनाई, तो वो परिवर्तन दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी को लोग ढूंढेंगे कि कहाँ है ये। इसी विषय है ये कि जिस तरीके से 22 विधायकों ने समर्थन वापस लेके सरकार गिराई, एक शानदार सरकार चल रही थी कमलनाथ जी की, और सब जगह वापस से उपचुनाव हुए। उसी तरह से हमारी बहन सोनीला मिमरोड जी पार्षद जी ने भी ये मुद्दा उठाया है। पूरा कांग्रेस पार्षद दल पार्टी पूरी सोनीला दीदी के साथ है और हम आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के राज्यपाल से, और हम इसको कोर्ट भी ले जा रहे हैं, माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जिंदा रखने के लिए और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करने के लिए बहुत आवश्यक है कि जिन लोगों को जिस पार्टी से पार्षद चुना गया, वो उस पार्टी के साथ, उस मातृ संस्था के साथ में अगर धोखा करते हैं, दगाबाजी करते हैं या व्यक्तिगत लालच या किसी भी डर भय में किसी भी कारण से अगर वो दूसरी पार्टी में जाते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का जाए चाहे कांग्रेस का जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की पार्षदी की सदस्यता खत्म होना चाहिए और इस प्रकार के लोगों को कम से कम 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करना चाहिए, ताकि जिस पार्टी ने आपको पार्षद बनाया, भाई ज़्यादा आप में ऐसा लग रहा था कि आप बहुत लोकप्रिय है तो आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते या भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ लेते टिकट लेके। लेकिन निश्चित रूप से आपने धोखा दिया है पार्टी को, पार्टी के साथ दगा करा है आप लोगों ने। पार्टी ने आपको बड़े सम्मान के साथ टिकट दिया, आपको पार्टी के नाम से आप पार्षद बने, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि जिस पार्टी के नाम से आप पार्षद बने, आपको नैतिकता के नाते भी इस्तीफा देना चाहिए और जिस पार्टी में आप गए हो उस पार्टी से चुनाव लड़ो और अपनी काबिलियत साबित करो कि आप कहीं भी रह के चुनाव जीत सकते हो, कांग्रेस के पार्षद के रूप में नहीं। अब अगर आपको वाकई में पार्षद के रूप में रहना है तो इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए चुनाव, और चुनाव में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा।